श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और सनातन धर्म के सबसे दिव्य और लोकप्रिय भगवानों में से एक हैं। वे केवल एक देवता ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। उनका जीवन प्रेम, करुणा, नीति, युद्ध कौशल, मित्रता, भक्ति और धर्म का अद्भुत संगम है। वे बाल रूप में जितने चंचल और मनमोहक हैं, युवावस्था में उतने ही प्रेममय और मधुर हैं, और महाभारत के समय उतने ही गंभीर, ज्ञानी और धर्म के रक्षक हैं। कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ। उनके माता पिता देवकी और वसुदेव थे। उनके जन्म का उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करना था। उस समय मथुरा का राजा कंस अत्याचारी था। भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। इसी भय से कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब एक चमत्कार हुआ। जेल के सारे बंधन खुल गए और वसुदेव जी नवजात कृष्ण को यमुना पार करके गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर छोड़ आए। गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण का बाल्यकाल अत्यंत रमणीय और चमत्कारों से भरा हुआ था। वे मक्खन चुराते, गोपियों के साथ हंसी मजाक करते और अपनी मधुर बांसुरी से सबका मन मोह लेते। लेकिन उनका हर कार्य केवल लीला नहीं था, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देता था। जब उन्होंने कालिया नाग का दमन किया, तो यह दर्शाया कि जीवन के विषैले अहंकार को समाप्त करना आवश्यक है। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, तो यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति और प्रकृति की रक्षा ही सच्चा धर्म है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे आज भी पूरे विश्व में जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन मोह और दुख में डूब गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म, धर्म और आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना उसका काम नहीं है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने स्वयं शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने धर्म की विजय सुनिश्चित की। वे अर्जुन के सारथी बने। यह दर्शाता है कि ईश्वर हमारे जीवन के रथ के सारथी बन सकते हैं, यदि हम उन पर विश्वास कर। वीडियो को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज प्लीज प्लीज।